कक्षा 9 प्रश्नावली 2.3 का ये प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें ये बताना है। तो देखिए px बराबर ये दे रखा है, gx बराबर ये दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि gx, तो gx का मान ये है, तो x+1 कि ये x+1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं है, हमें यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करना सीखते हैं। तो देखिए गुणनखंड है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो इसका इसमें अगर हम भाग लगा लें तो अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये गुणनखंड है। लेकिन हमें भाग से नहीं करना है, हमें गुणनखंड प्रमेय लागू करके इसे करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 1, तो देखिए आपके पास में ये क्या है, gx का मान है। तो gx बराबर क्या है, x+1। तो इस x+1 के बराबर हम मानेंगे 0। ठीक, तो देखिए आपको दे रखा है कि gx बराबर x+1। ठीक, तो हमें यहाँ पे मान लेना है x+1 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से आप x का मान निकालिए तो x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से x का मान निकालिए। अब इस x के मान को आपको इस px में रख देना है। ठीक, तो देखिए कि px बराबर क्या है आपके पास में, ये देखिए 2x³ प्लस x² और -2x-1। अब इस x के मान को आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक, तो लगाइए p, तो x का मान क्या है यहाँ पे -1 बराबर 2, या गुणा लगाएंगे। ठीक है, x का मान क्या है -1 की घात कितनी है 3, प्लस फिर लगाएंगे -1 का स्क्वायर, फिर 2 गुणा -1 और -1। ठीक, तो p -1 बराबर, ठीक है, तो देखिए 2 गुणा, अब -1 की घात 3 है, तो 3 कैसी एक विषम संख्या है, तो आंसर आपका प्लस का 1 ही आएगा। ठीक, फिर प्लस, तो देखिए ये -1 की घात 2 एक सम संख्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1 आएगा। देखिए माइनस यहाँ पे क्या है, -1 की घात 3 है, तो ये विषम संख्या है, तो ये -1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और ये -1 की घात 2 एक सम संख्या है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक, देखिए आपको याद रखना है, अगर -1 की घात अगर कोई विषम संख्या होगी तो आपका -1 ही आएगा। ठीक, और -1 की घात अगर सम संख्या होगी तो +1 आएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा 2 से करेंगे 2, और यहाँ पे ये आपका -1। ठीक, तो देखिए 2 एकम 2, और आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस ये क्या देखिए 1 और ये प्लस 2 -1। तो देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक, तो ये क्या आ गया आपके पास में 0 हो गया। ठीक है, यानी कि इस gx के मान को अगर हम इसमें px में लगा देते हैं, तो अगर आपका जो आंसर है 0 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि gx एक px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इसे यहाँ पे करना है। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका दूसरा क्या है कि px बराबर ये दे रखा है, और gx बराबर आपको क्या दे रखा है x+2। तो ऐसे यहाँ पे हम करेंगे कि x+2 बराबर क्या रखेंगे, पहले 0। तो सेकंड क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे रखेंगे x+2 बराबर क्या रखेंगे 0, क्योंकि हमें gx का मान दे रखा है x+2। तो x+2 बराबर 0 रख दिया। अब यहाँ से आप x का मान निकालिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, ये इधर आएगा। तो ठीक, अब इस x के मान को हमें कहाँ रख देना है, आपको px में रखना है। तो px के आपके पास में ये वाला px बराबर x³। ठीक, तो px बराबर क्या आपके पास में x³ प्लस 3x² और 3x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, x का मान कितना है -2, तो इसको यहाँ पे हम x के पर लगाएंगे, तो p -2 बराबर, तो -2 का कितना, ये q हो जाएगा। ठीक, और 3
गुणा एक्स का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर, फिर ये 3 गुणा एक्स का मान -2 और प्लस 1। ठीक, तो p -2, देखिए -2 का क्यू है तो -2 का क्यू मतलब क्या है, -2 का 3 बार गुणा, तो इस माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा, एक ये माइनस बचेगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 प्लस 3 गुणा, अब देखिए -2 के ऊपर एक सम संख्या है तो सम संख्या मतलब क्या है, प्लस का ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6 प्लस 1। ठीक, तो p -2 बराबर -8 प्लस 4 तिया 12 -6 और प्लस 1। ठीक, अब देखिए -8 प्लस 12 और ये, तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 8 है और माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास में 14। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास में 14, तो ये 14 हो जाएगा, और किसका, माइनस का, देखिए 12 प्लस का है और एक ये प्लस का है, तो 12 कितना हो जाएगा प्लस का 13। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, किसका, माइनस का। ठीक, अब यहाँ आप देखिए ये क्या है, -1 आया है, तो जब अगर ये 0 आता तो हम कह देते कि GX PX का गुणनखंड है, लेकिन ये आया है -1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः GX PX का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक, अभी हम इसका करेंगे तीसरा वाला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि PX बराबर ये और GX बराबर ये, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x -3 के बराबर क्या रखेंगे 0। तो देखिए अब इसका ये तीसरा क्या है, तो GX बराबर x -3 है, तो x -3 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये -3 इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास में PX बहुपद क्या है, ये, तो PX बराबर x³ -4x² और प्लस 6। अब क्या करेंगे, इस x के मान को यहाँ पे हम लगाएंगे, तो P3 बराबर, तो देखिए x का मान यहाँ 3 लगाएंगे और उसकी घात कितनी 3, फिर 4 बीच में क्या लगाएंगे, गुणा x का मान 3 स्क्वायर और प्लस 6। तो देखिए यहाँ पे 3 का क्यू कर रहे हैं, तो देखिए 3 × 3 × 3 3 3 होती 27, तो ये हो जाएगा आपके पास में 27, फिर माइनस 4 गुणा 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 6, 27 माइनस, देखिए 9 चौक 36 और प्लस 6। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे आप देखिए ये 27 है और ये 6, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो आप इसको प्लस मान सकते हैं, तो 27 और 6 प्लस प्लस के, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 27 और 6 कितना हो जाएगा पास में, हो जाएगा 33 और माइनस के 36। ठीक, अब देखिए आगे कुछ नहीं तो प्लस मान लीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3, तो ये -3 आया है, तो अगर ये 0 आता तो हम कह देते गुणनखंड है, तो ये 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः GX PX का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके प्रश्न नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन।